सीधे रुख कर रहे हैं टीकमगढ़ का, जहां पर सीएम शिवराज सिंह चौहान योजना की शुरुआत कर रहे हैं। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री आवासीय भू अधिकार योजना की शुरुआत की जा रही है। आज सीएम आवासीय भू अधिकार योजना का लाभ लोगों को मिलेगा। तो ये सीधी तस्वीरें टीकमगढ़ से है। आपको बता दें कि आज इस योजना की शुरुआत टीकमगढ़ से की जा रही है। सीएम शिवराज सिंह चौहान आज इस स्कीम की शुरुआत कर रहे हैं और लोगों को आज अपना आवास मिलेगा। फ्री प्लॉट लेने के लिए लाखों एप्लीकेशन आए थे। सीएम आवासीय भू अधिकार योजना की ये शुरुआत है टीकमगढ़ से। ये सीधी तस्वीरें। बोलो भारत माता की, बोलो भारत माता की। सम्मानीय मंच को सादर प्रणाम करता हूं और सादर प्रणाम करता हूं इस पांडाल और इस भक्त पांडाल के बाहर दूर दराज तक जो आप सभी मां के दरबार में भक्तगण बराजे हैं, उन सभी के लिए सादर प्रणाम निवेदित करता हूं। बंधुओं, आज हमारे बीच में तो मुख्यमंत्री आवासीय भू अधिकार योजना के तहत गरीबों को फ्री में प्लॉट दिया जाएगा। आज इस योजना की शुरुआत टीकमगढ़ से की जा रही है। आपको बता दें कि योजना के तहत हजारों लोगों को इसका लाभ मिलेगा और लाभार्थियों के चेहरे पर खुशी भी साफ नजर आ रही है। टीकमगढ़ से इस योजना की शुरुआत, मुख्यमंत्री आवासीय भू अधिकार योजना की एक शुरुआत जिसमें गरीबों को फ्री में प्लॉट दिया जाएगा और इसकी शुरुआत आज टीकमगढ़ से की गई है। और जो पात्र लाभार्थी हैं उनके चेहरे पर खुशी भी साफ नजर आ रही है अपने आवास की, अपने प्लॉट की। तो ये तस्वीरें टीकमगढ़ की। आपको बता दें कि टीकमगढ़ में आज सीएम शिवराज सिंह चौहान ने एक महत्वाकांक्षी योजना की शुरुआत की है। योजना के तहत गरीबों को फ्री में प्लॉट दिया जाएगा। लाखों लोगों ने इसके लिए अपना आवेदन दिया था, लेकिन पात्र लोगों को आज जो ये लाभ दिया जा रहा है, सीएम आवासीय भू अधिकार योजना की शुरुआत यहाँ पर की गई है। बता दें टीकमगढ़ से ये सीधी तस्वीरें हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान वहां पहुंचे हैं। जो प्लॉट धारक हैं, जो प्लॉट के मालिक हैं, देखिए जो जमीन उनकी है उस जमीन पे जमीन के मालिक, और ये मालिक कोई और नहीं बल्कि वो गरीब लोग हैं जो ये अफोर्ड नहीं कर सकते और उन्हें इस खास योजना के तहत उनकी जमीन पर मालिकाना हक उन्हें दिया जा रहा है। गरीबों को फ्री में प्लॉट दिया जा रहा है और इस प्लॉट को पाकर, अपने हिस्से की जमीन को पाकर देखिए क्या जो खुशी है वो साफ तौर पर देखी जा रही है। और इस वक्त सीएम शिवराज सिंह चौहान एक बार फिर से एक जुदा अंदाज में यहाँ पर नजर आ रहे हैं। जमीन पर बैठकर लाभार्थियों के साथ इस वक्त बातचीत करते। बता दें कि 10,500 लोगों को फ्री में प्लॉट दिया जाएगा। लाभार्थी जो हैं उनकी संख्या 10,000 से भी ज्यादा, और 10,000 से भी ज्यादा गरीबों को आज प्लॉट का वितरण किया जाएगा। उनकी जमीन उन्हें दी जाएगी। एक अच्छी योजना गरीबों को फ्री में प्लॉट देने की मध्य प्रदेश सरकार की, नाम मुख्यमंत्री आवासीय भू अधिकार योजना। अपनी सीढ़ी नहीं है, अब आप सीढ़ी आज अपने सामने सीढ़ी हो गई। तो लाभार्थियों के साथ सीधी बातचीत करते हुए इस वक्त सीएम शिवराज सिंह चौहान टीकमगढ़ से। तो टीकमगढ़ की ये सीधी तस्वीर है। आपको बता दें कि टीकमगढ़ से आज मुख्यमंत्री आवासीय भू अधिकार योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना के तहत गरीब परिवारों को प्लॉट वितरित किया जाएगा। सरकार फ्री प्लॉट वितरण कर रही है, जिसके लिए आवेदन किया गया था और इसमें 10,000 से भी ज्यादा लोग आज लाभान्वित होंगे। सीएम आवासीय भू अधिकार योजना के तहत लोगों को भूमि आवंटित की जा रही है और सभी के चेहरे पर एक खुशी नजर आ रही है।
अभी गाँव में। मुख्यमंत्री आवासीय भू अधिकार योजना एक खास योजना जो मध्य प्रदेश सरकार लेकर आई है। टीकमगढ़ से इसकी आज शुरुआत की जा चुकी है। भूखंड का मालिकाना हक आज इन गरीबों को दिया जा रहा है। अधिकतम क्षेत्रफल की बात अगर करें तो 7 वर्ग मीटर यानी 600 वर्ग फीट होगा। बिना प्रीमियम और भू फाटक के ये निःशुल्क भूखंड लोगों को दिए जाएंगे। और देखो एक तरफ तो देश में अपन देखते हैं कई लोगों के पास, तो जिस फैमिली के पास, जिस परिवार के पास स्वतंत्र रूप से रहने के लिए आवास नहीं है वो इस योजना के लिए पात्र होंगे। जिस परिवार के पास 5 एकड़ से कम जमीन है वो भी पात्रता रखते हैं इस योजना के लिए। इसी तरह से जिस परिवार के पास सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी कि पीडीएस दुकान से राशन लेने के लिए पात्रता पर्ची है वो भी पात्रता रखते हैं। वहीं जिस परिवार का कोई भी सदस्य आयकर दाता नहीं है ऐसे परिवार भी इस योजना के तहत पात्र श्रेणी में आते हैं। जिस परिवार का सदस्य सरकारी नौकरी में नहीं है वो भी पात्र हैं। आवेदक जिस गांव में आवासीय भूखंड चाहता है 1 जनवरी 2021 को उसका नाम उस गांव की मतदाता सूची में दर्ज आवश्यक रूप से होना चाहिए, तभी वो पात्र कहलाएगा। खाने की याद कैसे आ गई? खाना लेकर वाह भैया, अपन मिल के खाएंगे। अकेले मैं थोड़ी खाऊंगा, मैंने साथ खाया। सब्जी थोड़ी थोड़ी निकाली, कई में निकाली। दाल भी लाए हो, दाल भी जाम लगा। अरे एक और भी तो लो, अकेले में खाऊंगा। मैं ये ले रहा हूँ, ले अचार में 9 रोटी लो, खाओ लो भैया, एक खाएंगे है ना। ये अचार भी ले लो, सलाद भी है, लो। हाथ पे इधर के खा रहा है, कोई बात नहीं। अरे इसको दो भैया, और ले लो, ले लो। अब और कौन भूखे? सवेरे खा के आएगा तू? आगे आ, ये लो ना। भैया बच्चों को पढ़ाना सब है, क्योंकि पढ़ने में अच्छे रहे तो फीस मामा भरवाएगा, कोई चिंता मत कर, है ना। बच्चे आगे बढ़ना चाहिए। तो सीएम शिवराज सिंह चौहान का ये जो अंदाज जो है वो इस वक्त आप देख रहे हैं। न सिर्फ योजना के लाभार्थियों के साथ उन्होंने बातचीत की, संवाद किया, बल्कि उनके साथ इस वक्त जमीन पर बैठकर खाना खाते हुए भी नजर आ रहे हैं। और ऐसा ही अंदाज हमेशा उनका नजर आता है। लाभार्थियों के साथ बैठकर इस वक्त रोटी और अचार के साथ प्याज खाते हुए नजर आ रहे हैं। और ये खाना गरीबों का होता है, लेकिन देखिए ना सिर्फ उनके बीच वो पहुंचे हैं, उनसे ना सिर्फ बातचीत वो कर रहे हैं, उन्हें आज एक खास योजना की सौगात दी है। अपनी भूमि पाकर, अपने लिए आवास बनाकर कौन नहीं खुश होगा। एक आम आदमी का ये सबसे बड़ा सपना होता है कि उसके अपने हिस्से की जमीन हो, उसका एक घर हो, और आज इस सपने को साकार कर रही है मध्य प्रदेश सरकार। और इस खास दिन में साथ बैठकर खाना भी सीएम शिवराज सिंह चौहान खा रहे हैं। देखिए ये लाभार्थी जिन्हें आज इस योजना का लाभ मिला है और उनके साथ बैठकर रोटी, अचार और प्याज खाते इस वक्त प्रदेश के मुखिया नजर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री आवासीय भू अधिकार योजना के लाभार्थियों के साथ बैठकर सीएम शिवराज सिंह चौहान इस वक्त खाना खाते नजर आ रहे हैं। तस्वीरें टीकमगढ़ की, बहुत ही सुखद तस्वीरें। प्रदेश की जनता के साथ बैठकर अगर प्रदेश के मुखिया भोजन कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर ये एक सुखद तस्वीर है। और ये सुखद तस्वीर टीकमगढ़ की भू अधिकार योजना के शुभारंभ के 6,600 वर्ग फीट का प्लॉट एक लाभार्थी को दिया जाएगा। पात्र परिवार के पति पत्नी दोनों के संयुक्त नाम से भूखंड का मालिकाना हक इस योजना के तहत दिया जाना है। वहीं
भूखंड का अधिकतम क्षेत्रफल 600 वर्ग फीट होगा। आबादी क्षेत्र में जमीन उपलब्ध न होने पर कलेक्टर मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता के अधीन आबादी घोषित कर सकते हैं। तो कई चीजें हैं जो इस योजना के बारे में बेहद खास है, लेकिन सबसे अच्छी बात जो है वो ये कि गरीबों को फ्री में प्लॉट उपलब्ध करा रही है शिवराज सरकार, और निश्चित तौर पर इससे एक बड़े वर्ग को लाभ मिलेगा। जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते वो भी अब अपने घर के मालिक होंगे, अपनी जमीन के मालिक होंगे। जमीन का मालिकाना हक उन्हें दिया जाना है। और हितग्राहियों के साथ भोजन करती ये सुखद तस्वीर टीकमगढ़ से इस योजना की शुरुआत के साथ ही लोकार्पण के साथ ही सामने आई। तो खाना खाते खाते चर्चा भी इस वक्त जारी है। चर्चा कर रहे हैं सीएम शिवराज सिंह चौहान कि कौन कितने बजे से आया है, क्या उनका सपना है, और आज इस योजना के तहत ये लाभ पाके वो कितने खुश हैं। और प्रदेश की जनता भी अपने मुखिया को अपने बीच पाकर उनके साथ भोजन करके काफी खुश नजर आ रही है। अपनी अपनी बातें सभी यहाँ पर रख रहे हैं और ये सीधा संवाद करते हुए सीएम शिवराज सिंह चौहान इस वक्त हितग्राहियों के साथ। तो एक बार फिर से आपको बता दें कि इस योजना के तहत कौन लोग पात्र होंगे। ऐसा परिवार जिनके पास स्वतंत्र रूप से रहने के लिए किसी भी आवास की योग्यता नहीं है, वो जिस परिवार के पास 5 एकड़ से कम जमीन है वो भी पात्र है, जिस परिवार के पास सार्वजनिक वितरण प्रणाली से राशन लेने के लिए पात्रता पर्ची है वो भी पात्र है, वहीं जिस परिवार का कोई भी सदस्य आयकर दाता नहीं है वो भी पात्रता इस योजना के लिए रखते हैं। हमारे टीकमगढ़ सहयोगी शैलेंद्र द्विवेदी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शैलेंद्र, एक सुखद तस्वीर सामने आ रही है। योजना की शुरुआत तो हो ही गई है, एक खास योजना जिसके तहत गरीबों को प्लॉट दिया जाना है, और लोकार्पण के साथ ही सीएम शिवराज सिंह चौहान एक अलग अंदाज में यहाँ पर नजर आ रहे हैं। जी, यहाँ आज जैसे ही शिवराज सिंह यहाँ हेलीकॉप्टर से उतरे तो उन्होंने बड़ी संख्या में वहाँ पर जनता मौजूद थी। सीएम ने सबसे पहले जो वहाँ पे मौजूद थे लोग उनसे मुलाकात की, और वहाँ मंच के पास ही हेलीपैड के थोड़ी दूर ही वहाँ पर जो आवासीय पट्टे बांटे जाने हैं उनको प्लॉट वहाँ पे प्रशासन ने तय किए थे, और उन प्लॉटों पर हितग्राही खड़े थे। तो सीएम ने एक एक कर वहाँ पे हितग्राहियों को भू अधिकार के पट्टे बांटे, और एक ये भी नजारा वहाँ देखने को मिला कि सीएम ने उन लोगों के साथ ही उनके प्लॉट पर बैठकर ही खाना खाया है। हितग्राहियों के साथ ही सीएम ने बैठकर वहाँ खाना खाया, और अभी सीएम वहीं खाना खा रहे हैं वहीं प्लॉट पर बैठकर। और उसके बाद फिर सीएम यहाँ बगाज माता मंदिर आएंगे, दर्शन करेंगे, और उसके बाद फिर वो सभा में लोगों को संबोधित करेंगे। तो फिलहाल अभी मुख्यमंत्री जो आवासीय पट्टे लोगों को बांटे जा रहे हैं उसी पर बैठकर अभी वो भोजन कर रहे हैं। ऐसी अभी वहां से तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं। बिल्कुल शैलेंद्र, ये तस्वीरें हम दर्शकों को भी दिखा रहे हैं। देखिए, 2 तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। इस वक्त तो सेल्फी ली जा रही है, इस खास पल को कैमरे में कैद कर रही है जनता, वो लाभार्थी, वो हितग्राही जिन्हें आज योजना का लाभ मिला है। तो वहीं कुछ देर पहले की ये तस्वीर, अब से कुछ पल पहले ही भोजन करते सीएम शिवराज सिंह चौहान यहाँ पर नजर आए। गरीबों के साथ बैठकर, इस योजना के लाभार्थियों के साथ बैठकर उन्होंने भोजन किया। अचार, रोटी और प्याज ये खाते हुए नजर आए। और ये तस्वीरें टीकमगढ़ की। शैलेंद्र लगातार हमारे साथ बने हुए। शैलेंद्र, अगर इस योजना की बात करें तो हमारे दर्शकों को बताइएगा कि इस योजना की खासियत क्या है। जी, इस योजना की खासियत ये है कि इसका जो शिवराज सिंह मुख्यमंत्री को जो इसका जो ध्यान में आया, ये टीकमगढ़ में ही पृथ्वीपुर में जब उपचुनाव हुआ था तो उस समय जब सीएम यहाँ प्रचार करने आए थे तो वहाँ उन्हें कुछ ऐसे आदिवासी परिवार मिले थे जिन्होंने इस समस्या के बारे में बताया था कि हमारे घर में करीब 30 से 40 लोग हैं, लेकिन हमारे पास रहने के लिए जगह नहीं है। तो तभी मुख्यमंत्री के मन में ये बात बैठ गई कि ऐसे परिवारों को हमें प्लॉट उपलब्ध कराना है, जमीन उपलब्ध कराना है जिनके पास रहने के लिए सदस्य तो ज्यादा है लेकिन उनके पास जगह नहीं है। तो कहीं ना कहीं से ये जो योजना है इसका जो मूल जो है वो टीकमगढ़ का पृथ्वीपुर है। यहाँ से सीएम शिवराज सिंह को ये योजना समझ में आई और उन्होंने आज इसको शुभारंभ कर रहे हैं आज इस योजना का। देखिए, तो जनता की बातों को सुना उन्होंने और एक योजना का स्वरूप देकर किस तरह से उन्हें लाभ पहुंचाया है ये साफ इस योजना के तहत नजर आ रहा है। शैलेंद्र, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो इस वक्त मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान टीकमगढ़ में हैं।
मध्य प्रदेश के सीएम ने टीकमगढ़ में गरीबों को फ्री प्लॉट का वितरण किया। गरीबों को फ्री में प्लॉट देने की योजना के तहत टीकमगढ़ जिले में 10,500 लोगों को पट्टों का आवंटन किया है। गरीबों को फ्री में प्लॉट दिया, साथ ही उन्हीं के साथ बैठकर भोजन भी किया। तस्वीरें आप देख रहे हैं, हितग्राहियों के साथ बैठकर खाना भी खाया है। शोषित और वंचितों को लाभ पहुंचाने का काम किया, हमारी उन माताओं बहनों को लाभ पहुंचाने का काम किया जो चूल्हे पर रोटी सेक कर बीमार हो जाए। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज योजना के तहत उनको लाभ पट्टों का वितरण करने पहुंचे। भूखंडों के पट्टे बांटे हैं। टीकमगढ़ में कार्यक्रम में वो मौजूद हैं। को लाभ पहुंचाने का काम किया, उन बहनों को हितग्राहियों के साथ ही बैठकर दोपहर का भोजन भी किया। मैं आप लोगों को मंच के माध्यम से बताना चाहता हूं कि जो हमारे होनहार छात्र हैं, कुल जो मेधावी छात्र हैं, 14 लाख एप्लीकेशंस आई थी, जिनमें से आज 10,500 लोगों को ये भूखंड वितरित किए गए हैं। कुछ ऊर्जावान छात्र हैं, पूरी तरह से निःशुल्क हैं, इसका कोई भूभाटक भी नहीं देना होगा। सरकार की तरफ से ये वितरण किया जा रहा है। प्रदेश की सरकार के द्वारा लगभग 60 लाख बकपुरा ग्राम पंचायत है जहां मुख्यमंत्री भू अधिकार योजना इसकी शुरुआत हो रही है। कुछ हमारे छात्र मध्य प्रदेश 10,500 पात्र हितग्राहियों को आवासीय भूखंड बांटे जा रहे हैं, प्लॉट्स बांटे जा रहे हैं। मंच के माध्यम से बता रहे हैं कि कुछ योजनाएं जो आप लोग गरीबों को और वंचितों को लाभ पहुंचाने का काम किया। प्रदेश के प्रत्येक आम आदमी को लाभ पहुंचाने का काम अगर किसी ने किया तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया, और माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने प्रत्येक ग्राम पंचायत पर जो पट्टे वितरण करने का काम कर रहे हैं, आप लोगों को प्लॉट वितरण करने का काम कर रहे हैं। ऐतिहासिक फैसला है। मैं चाहूंगा कि आप करतल ध्वनि के साथ ताली बजाकर आदरणीय मुख्यमंत्री जी का इस आभार व्यक्त करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद डॉक्टर राहुल तिवारी जी। युवा नेतृत्व, युवा जोश और निश्चित ही इस सालगिरह भाषण ने आप में भी कर लिया, इसलिए अपना क्या स्वागत करना, अपन तो सेवक हैं। इसलिए स्वागत का कार्यक्रम खत्म किया जाए और आगे कार्यक्रम शुरू किया जाए। ठीक है कि नहीं? अरे ठीक है कि नहीं? बोलो बगाज मैया की। यह विशाल हृदय माननीय मुख्यमंत्री जी का जी। मैं श्री राहुल अहिरवार, मुख्यमंत्री स्वेच्छा अनुदान योजना अंतर्गत माननीय राहुल अहिरवार को सादर आमंत्रित करता हूं कि वो आए और माननीय मुख्यमंत्री का धन्यवाद ज्ञापित करेंगे। इनके दोनों हाथ एक फैक्ट्री में कार्य करते समय कट गए थे। जिंदगी से मायूस राहुल ने इंटरनेट के माध्यम से पता लगाया कि हेड ट्रांसप्लांट सर्जरी से इनके नए हाथ लग सकते हैं। काफी राशि की जरूरत थी, तब उन्होंने अपने क्षेत्रीय विधायक माननीय राहुल लोधी जी से बात की और विधायक जी ने आपसे बात कर सीएम स्वेच्छा अनुदान से राशि स्वीकृत कराकर केईएम हॉस्पिटल बॉम्बे में आपने डायरेक्ट पैसा भेजा और इनका हाथ एक ट्रांसप्लांट हुआ। यह पहली सर्जरी इस प्रदेश की और पूरे भारत में 17वीं सर्जरी। जोरदार तालियों से माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत। निर्जला बरार, इस बेटी ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कराटे प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल लिया और माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करने के लिए निर्जला बरार उच्च शिक्षा विभाग जल्दी आए। पीजी कॉलेज, मोहनगढ़ कॉलेज, जतारा कॉलेज, पलेरा, लिधौरा, जल्दी आए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने 40 करोड़ 3,73,000 की राशि इस जिले को आवंटित की, जिसमें कई पीजी कॉलेजों का निर्माण हुआ, जिससे उच्च शिक्षा में एक नया आयाम स्थापित किया गया जिले में। आ जाए, जल्दी आए भाई, जल्दी आए, पहुंचे आप, जल्दी पहुंचे। ये सब छात्र माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद ज्ञापित कर रहे हैं और तालियां बजती रही। यही देखिए माननीय मुख्यमंत्री की तालियां बजती रहे आपकी तरफ से। स्वास्थ्य विभाग
हाँ, स्वास्थ्य विभाग से कॉलेज लॉ कॉलेज के और अवंतीबाई कॉलेज की छात्राएं आए। ये छात्राएं भी माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद ज्ञापन करने के लिए मंच पर है। स्वास्थ्य विभाग में भी जल्दी पहुंचे बेटा, जल्दी पहुंच जाओ। स्वास्थ्य आइए जल्दी आइए, क्या खड़े हो? हाँ स्वास्थ्य ठीक, चलिए। ये बच्चियां माननीय मुख्यमंत्री जी धन्यवाद ज्ञापित करती हुई आगे बढ़ती हुई अब स्वास्थ्य विभाग से हमारे पार्षदगण माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करने के लिए एमसीएस भवन, ट्रामा सेंटर, आईसीयू, पीआईसीयू की स्थापना लगभग 1168 लाख रुपए से। बहुत जल्दी पहुंचो भैया पार्षद जी। हाँ नहीं पीजी पर हो गया, अच्छा तो नहीं पीजी कहाँ रहेगी, नाम बोल गया आप लोग, चले जाएंगे। चलो, ये पार्षदगण हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद ज्ञापित करते हुए स्वास्थ्य विभाग पहुंच गया, जल्दी पहुंचे। पीजी कॉलेज की छात्राएं भी, महिला बाल विकास, लाड़ी लक्ष्मी योजना के अंतर्गत लेके आए। बहन जी कहाँ है? अरे देर निकलो भाई। हाँ जी जी। उद्योग विभाग, जल्दी जल्दी आए भाई, कैसे हैं? स्वास्थ्य पहुंचे जल्दी जी। ठीक 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 ठीक, हाँ जल्दी पहुंचे। ये लाड़ी लक्ष्मी की पाती मामा जी के नाम थी। पहुंचे बहन जी, पहुंचो। मेरे प्रिय मामा जी, बड़े हर्ष का विषय है कि आप हमारे टीकमगढ़ जिले में पधारे हैं। मैं टीकमगढ़ जिले की लाड़ी लक्ष्मी हूं, जो आपके द्वारा चलाई गई योजना से लाभान्वित हूं। मामा जी, आपके प्रयास से टीकमगढ़ जिले में 68,276 बालिकाएं लाड़ी लक्ष्मी योजना से लाभान्वित हो चुकी हैं। उद्योग विभाग, उद्योग विभाग ठीक है भाई, बस जल्दी आइए, हो गया, आइए जल्दी लेके आइए। ठीक ठीक उद्योग ठीक जी सर। बस दो स्वागत है, हो गया जी सर। जी सर, मैं टीकमगढ़ के लोकप्रिय विधायक सम्मानित राकेश श्री को सादर आमंत्रित करता हूं कि वो आए और अपना स्वागत भाषण प्रस्तुत करें। बोलो मां बगाज भैया की, मां बगाज भैया की, शिवराज भैया की। का वितरण कर रहे हैं। भू लीडर आवास भूखंड जो हैं उनको बांट रहे हैं और इसके मंच पर मौजूद हैं, सुनते हैं उनको। हमारे इस क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक भाई राकेश गिरी जी, जतारा के हमारे लोकप्रिय विधायक भाई हरिशंकर खटीक जी, खरगापुर के हमारे लोकप्रिय विधायक भाई राहुल लोधी जी, हमारे जिलाध्यक्ष अमित नूना जी,
बहन उमिता सिंह जी जिला पंचायत की अध्यक्ष, अश्विनी जी, आशुतोष जी, बहन लक्ष्मी गिरी जी, कल्याणी गिरी जी, पूर्व विधायक के श्रीवास्तव जी, के भट्ट जी, नंदकिशोर नापित जी, अखिलेश अयाची जी, अभय प्रताप जी, बहन अनीता नायक जी, हमारे लोकप्रिय विधायक निवाड़ी के भाई शिशुपाल यादव जी, विवेक चतुर्वेदी जी, राजेंद्र तिवारी जी, बेबी राजा जी, मंच पर विराजमान बाकी सभी साथी नेता पदाधिकारीगण, यहां उपस्थित मेरी बहनों, मेरे भाइयों और बेटा बेटियों, दोनों हाथ जोड़ के आप सबको राम राम। एक बार मेरे साथ फिर जोर से बोलिए, बगाज मैया की। अगर मेरे साथ हैं तो एक बार फिर जोर से बोलिए, बगाज मैया की, भारत माता की। मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, शायद कुछ लोगों को ये पसंद नहीं आ रहा कि 10,000 से ज्यादा गरीबों को आज प्लाट की सौगात दी जा रही है। बोलो, अगर मैं प्लाट देने आया हूं तो मैंने अच्छा किया कि बुरा किया? जोर से बोलो, अच्छा किया कि बुरा किया? और इसलिए मेरा कहना है कि अगर किसी को अपनी कोई बात करनी है तो मुझे ज्ञापन देके करें, लेकिन आज गरीबों के लिए आनंद का दिन है, उत्सव का दिन है, प्रसन्नता का दिन है। कम से कम उनके हक पे डाका डालने का पाप ना करे कोई। मैं एक बार फिर कहता हूं, अगर इस कार्यक्रम के सहमत है और मेरे साथ है तो बोलिए, भारत माता की। और जोर से, भारत माता की। अब मैं जनता की बात कर रहा हूं, गरीबों की बात कर रहा हूं और गरीबों के लिए आया हूं। मेरे बहनों और भाइयों, 14 सितंबर 2021 को मैं टीकमगढ़ जिले के मोहनगढ़ आया था और मोहनगढ़ से जब मैं आगे बढ़ रहा था तो हतेरी गांव के अखिलेश, हतेरी वाले हैं क्या यहाँ पे? हतेरी वाले हैं यहाँ? ये हतेरी वाले यहाँ खड़े हैं मेरे साथी, अखिलेश, हरिराम, धर्मा, नीरज, मत्थू, देवेंद्र, राखन, संतोष, सोनू, कल्लन, ये सब मुझे मिले थे। कार्डलेस माइक है क्या? ये सब लोग मुझे मिले थे और इनने मुझे एक बात बताई थी। इनने मुझसे कहा था कि भैया, जब मैं गांव से गुजर रहा था हतेरी से, तो इन्हें यह कहा कि भैया एक व्यवस्था करवा दो हमें। मैंने कहा क्या? अरे बोले, रहने की जगह नहीं है, रहने की जगह तो दिलवाओ। मैंने कहा रहते कहाँ हो? क्या रहते तो घर में, छोटा सा है, दादाजी के पुरखों के जमाने का, और पुरखों के जमाने के उस घर में दादाजी के 4 बेटा थे, 4 की शादी हो गई, उनके 4 बच्चे और हो गए, फिर उनकी भी शादी हो गई, अब उनके भी बच्चे हो गए, और एक एक घर में 50-50 आदमी रह रहे हैं, छोटे छोटे घर में 50-50। तो हम रहें कैसे? मामा जी, हमें रहने की जगह दिलवा दो। अब मैं आप सबसे पूछ रहा हूं, मेरे बहनों और भाइयों, वो बात मेरे दिल में घर कर गई। एक घर में 50 लोग रहे, सोने की जगह नहीं, बैठने के लिए परेशान, बाल बच्चे कहां जाएं, गरीब क्या करे। और तब मैंने सोचा कि योजना बनानी पड़ेगी। मामा, ऐसे काम नहीं चलेगा रे, आखिर ये रहेंगे कहां? मैं आज आपसे पूछना चाहता हूं,
मेरी बात का जवाब देना। बोलो, भगवान ने यह धरती सबके लिए बनाई कि नहीं बनाई? जोर से बताओ, बनाई कि नहीं बनाई? भगवान ने यह धरती सबके लिए बनाई, यह पानी सबके लिए बनाया, यह हवा सबके लिए बनाई, ये नदियां सबके लिए बनाई, ये खदान सबके लिए बनाई, ये खनिज सबके लिए बनाया, लेकिन सबके पास तो नहीं है। अरे मेरे बहनों और भाइयों, एक तरफ गगनचुंबी अट्टालिकाओं वाले लोग, बड़े बड़े बंगलों वाले, बड़े बड़े महलों वाले, जो गिन नहीं पाते कि घर में कितने कमरे हैं, और दूसरी तरफ आवेदन लेके ये कहने वाले कि रहने की जगह नहीं है, रहने की जगह तो दिलवा दो। बताओ मेरे बहन और भाइयों, दिल से बताना, सबके पास अपनी रहने की जमीन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अरे जोर से बताओ, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? और इसलिए हमने तय किया, अरे कोई इंडस्ट्रियलिस्ट आता है तो उद्योग लगाने के लिए जमीन मांगता है, सरकारें जमीन दे देती है, तो गरीब रहने के लिए प्लाट मांग रहा है, तो प्लाट देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? इधर वाले भी बोलो, देना चाहिए कि नहीं? और इसलिए हमने तय किया कि मध्य प्रदेश, और आज ये संकल्प व्यक्त कर रहा हूं, टीकमगढ़ की पवित्र धरती से व्यक्त कर रहा हूं, ये पवित्र धरती है, बगाज मैया का मंदिर है, देवी मां पे हमारा अटूट विश्वास है, और आज मां के चरणों में ही प्रणाम करके आज मैं ये ऐलान कर रहा हूं, मध्य प्रदेश वालों, मध्य प्रदेश की धरती पर कोई गरीब रहने की जमीन के बिना नहीं रहेगा, नहीं रहेगा, नहीं रहेगा। हर परिवार को, अगर एक घर में 10-10 परिवार रह रहे, परिवार का मतलब क्या है? परिवार का मतलब है पति पत्नी और उनके बच्चे, ये एक परिवार। ठीक बात है कि नहीं? अरे ठीक है कि नहीं? पति पत्नी और उसके बच्चे, ये एक परिवार। तो एक परिवार को रहने के लिए, घर बनाने के लिए जितनी जमीन चाहिए वो जमीन देंगे। जहां सास की जमीन होगी वहां सरकारी जमीन पर देंगे, और जहां सरकारी जमीन नहीं होगी वहां जमीन खरीद के भी मामा देगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार देगी। ये क्रांति है, सामाजिक क्रांति। मेरे बहनों और भाइयों, अभियान हमने शुरू किया, मैं हथेली से बाहर निकला और मेरा दिमाग लगातार चलने लगा कि क्या करें, और तब बनी मुख्यमंत्री भू आवासीय अधिकार योजना, और उसी योजना के तहत आज मैं आया हूं, और मुझे खुशी है। मैं टीकमगढ़ के जिला प्रशासन को बधाई देना चाहता हूं, यहाँ की टीम को बधाई देना चाहता हूं, यहाँ के राजनीतिक नेतृत्व को, विधायक साथियों को बधाई देना चाहता हूं। आप सब ने मिलके, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने, यह तय हमने किया, और कमिश्नर, कलेक्टर, पूरी टीम ने अद्भुत काम किया। आज 10,500 से ज्यादा पट्टे अकेले टीकमगढ़ जिले में दिए जा रहे हैं, हर ग्राम पंचायत में दिए जा रहे हैं। 10,500 तो यहां पूरे मध्य प्रदेश में मैंने आवेदन मंगाए। यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, नरेंद्र मोदी हमारे नेता हैं, मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री हैं। और एक बात मैं सबको कह देना चाहता हूं, बगाज मैया के तो हम सब सेवक हैं, उनके भक्त हैं हम। उमा दीदी भी यहां दर्शन करने आती है। क्षेत्र की जनता अगाध श्रद्धा रखती है। लेकिन एक बात और मां के चरणों में मैं कहना चाहता हूं, मेरे लिए भगवान मेरी जनता है, गरीब है, दीन है, दुखी है,
ये दरिद्र ही नारायण है। भगवान को भी हम कहते हैं दीन दयाल। दीन दयाल का मतलब क्या है? जो गरीबों के ऊपर दया करे। दीन दयाल विरद संभारी हरऊ नाथ मम संकट भारी। भगवान को भी हम यही कहते हैं दीन बंधु। भगवान दीनों के बंधु है, वो दीन दयाल, और हम दीनों के सेवक हैं, हम गरीबों के सेवक हैं। और इसलिए बगाज मां के दरबार से आज एक क्रांतिकारी योजना हम प्रारंभ कर रहे हैं। पूरे मध्य प्रदेश में जितने आवासीन होंगे, और सुनो बहनों और भाइयों, सरकार में से सबकी है, किसानों के लिए हम काम कर रहे हैं। अभी हरपुर निहारे की बात है, ये बांध सुजारा कौन न बनाया? 50 साल राज किया कांग्रेस ने, कभी बांध सुजारा जैसे बांध बनाए? कभी बेतवा और कैन को जोड़ने का काम किया? मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देना चाहता हूं। कैन और बेतवा का प्रोजेक्ट भी प्रारंभ होने वाला है, और उस प्रोजेक्ट के कारण टीकमगढ़ के किसान भाइयों एक एक इंच जमीन में सिंचाई की व्यवस्था करेंगे। एक नैने को बांधों पे हमने काम किया है, चाहे किसान हो, चाहे गरीब हो, चाहे नौजवान हो। और एक बात मैं साफ कहता हूं, गरीब की जरूरत क्या होती है? रोटी, कपड़ा, मकान, पढ़ाई, दवाई और रोजगार का इंतजाम। आज जमीन का टुकड़ा देने का भागीरथ प्रयास हमने प्रारंभ किया है। लेकिन यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जो गरीबों को फ्री में राशन देने का काम कर रही है। बोलो, कांग्रेस ने कभी फ्री में राशन दिया था क्या? पीछे तक पूछना चाहता हूं, बताओ कांग्रेस ने दिया था कभी? यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जो फ्री में राशन देने का काम कर रही है। हम प्लाट दे रहे हैं, और मेरे गरीब बहनों और भाइयों, इन प्लाटों पे मकान बनाने का भी महाअभियान प्रारंभ किया जाएगा। प्रधानमंत्री आवास योजना, मुख्यमंत्री जन आवास योजना, हमारी कोशिश रहेगी। एक साथ सबके मकान नहीं बना पाएंगे क्योंकि पैसे का प्रबंध करना पड़ता है, लेकिन टीकमगढ़ के माध्यम से मैं पूरे प्रदेश के गरीबों से कह रहा हूं कि हर गरीब का पक्का मकान बनेगा। कोई घास फूस की झोपड़िया में नहीं रहेगा। हम काहे के लिए मुख्यमंत्री हैं? मध्य प्रदेश में क्यों भारतीय जनता पार्टी की सरकार है? केवल सत्ता के सिंहासन पर बैठने के लिए नहीं, गरीबों की जिंदगी बदलने के लिए। और इसलिए मेरे बहनों और भाइयों, हमने मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान चलाया। अलग अलग योजनाओं का लाभ गरीब को बिना परेशानी के मिले, किसान को बिना परेशानी के मिले। यहां मुख्यमंत्री जन सेवा के शिविर लगे थे। माइक पे जाए कलेक्टर जरा। मुख्यमंत्री जन सेवा के शिविर लगे थे, हर पंचायत में लगे थे। प्रत्येक पंचायत में कितने आवेदन प्राप्त हुए? 1,52,000 के करीब आवेदन। 1,52,000 आवेदन मिले सर। उनमें से कितने स्वीकृत किए? 1,44,000 स्वीकृत। 1,44,000 नए नाम हमने जोड़े। पंचायतों में शिविर लगा के, नगर पालिकाओं में शिविर लगा के, वार्डों में शिविर लगा के। एक बात मैं साफ कहना चाहता हूं, जब मुख्यमंत्री सेवक हैं तो मंत्री भी सेवक है, विधायक भी सेवक है, कलेक्टर भी सेवक है, कमिश्नर भी सेवक है, एसपी भी सेवक है। हम कोई राजा नहीं है, हम जनता के सेवक हैं, जनता के सेवक। और इसलिए हमने कहा जनता भटकेगी नहीं, जनता दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाएगी। पंचायत में शिविर लगेंगे और शिविर लगा के समस्या का समाधान करेंगे। लगभग 1,48,000 बताए थे। 1,52,000 नए नाम जोड़े, और अगले महीना से कोई का नाम राशन की सूची में जुड़ गया, कोई का नाम किसान सम्मान निधि में जुड़ गया, कोई का नाम आयुष्मान भारत योजना में जुड़ गया। यहाँ जितने भाई बहन बैठे, आयुष्मान कार्ड बने सबके, कि नहीं बने? जिनके बने वो हाथ उठाओ। आयुष्मान, अच्छा नीचे करो। अभी जिनको आज पट्टे मिले वो आए हैं, हाथ उठाओ।
अच्छा, जिनके हाथ में पट्टे हैं जरा पट्टे से हाथ उठाओ। ये देखो, जरा पीछे देख लें। ये केवल कार्यक्रम नहीं, एक बार फिर से अपने पट्टे ऊंचे करो साहब। ये आज पट्टे दिए जा रहे हैं, ये गरीबों के हाथ में। ये पट्टा नहीं है, उनका सम्मान देने का काम किया है, उनकी इज्जत देने का काम किया है। वो जमीन का टुकड़ा अब इनका है। कई बार अगर रहते थे और खुद की जमीन नहीं होती थी तो लोग डराते थे, मैं जो कह रहा हूं कर, और नहीं तो जहां से चल। अब कोई चल चल नहीं कह पाएगा, ये अचल जमीन तुम्हारे पास है। और मैं फिर कह रहा हूं, केवल जमीन का पट्टा नहीं, आयुष्मान कार्ड बने इलाज के लिए, जिसमें 5 लाख रुपए तक का इलाज प्राइवेट अस्पताल में भी फ्री में करके दिया जाएगा। उज्ज्वला रसोई गैस के गैस कनेक्शन, ऐसे 1,52,000 नाम जोड़े गए। और कोई रह गया हो तो सुनना, 6 अप्रैल से फिर शिविर लगेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी की टीम बैठी है, हम सेवक है, हमारी ड्यूटी है कि अगर कोई रह गया हो योजनाओं के लाभ से तो फिर से शिविर लगा के उसको भटकना नहीं पड़ेगा। उसके गांव में उसको योजना का लाभ दिया जाएगा, उसकी योजना से लाभान्वित किया जाएगा। आपकी सेवा के लिए सरकार है मेरे बहनों और भाइयों। और इसलिए जितनी भी योजना है, अभी राशन का मामला आया, किसी ने मुझे पर्ची दी कि राशन की दुकान एक दुकान एक के पास होना चाहिए। देखो भैया, हमारे शासकीय कर्मचारी और अधिकारी मेरे मित्र हैं, मैं सबकी गरिमा का सम्मान करता हूं, लेकिन एक बात साफ है कि हम जनता की सेवा के लिए हैं। सेवा करेंगे, मैं कंधे पे लेके बिठाऊंगा, मैं उनका इज्जत और सम्मान करूंगा। लेकिन कोई ने अगर गड़बड़ की तो फिर नौकरी करने के लायक नहीं रहने दूंगा। पैसा खाए, गड़बड़ की, बेईमानी की, तो फिर काहे की नौकरी? बोलो, कोई गड़बड़ करे तो कार्रवाई होना चाहिए कि नहीं? और इसलिए हम विनम्रता के साथ सेवा करने का काम करें। अब ये राशन के मामले में मैंने पहले भी कहा कि गड़बड़ अगर कोई करे, गरीब का राशन कोई खाए तो उसको छोड़ना चाहिए क्या? अरे छोड़ना चाहिए क्या? उसको सीधे हथकड़ी लगा के जेल भेजने का काम करना चाहिए। मुझे निवाड़ी जिले में शिकायत मिली, और शिकायत मिली तो मैंने कलेक्टर की छुट्टी कर दी। करनी चाहिए, अच्छा काम किया, मैंने प्रशंसा की, बढ़िया काम हो रहा है। और इसलिए एक बार राशन की दुकान के बारे में देख लो भाई, कहीं एक आदमी बहुत सी राशन की दुकान हत्या के तो नहीं बैठा। और अगर ऐसा है तो फिर ये जांच होनी चाहिए कि ज्यादा राशन की दुकान ना हो किसी के पास। बोलो, होना चाहिए कि नहीं? कमिश्नर ये देखे, ये राशन की दुकान कमाई का जरिया नहीं है। और राशन में गड़बड़ करने वाला कोई हो भाई, फिर उसको छोड़ना नहीं है। योजनाओं का लाभ बिना लिए दिए, बिना परेशानी के, निश्चित समय सीमा में लोगों को मिलना चाहिए कि नहीं? अरे मिलना चाहिए कि नहीं? अपन भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं तो जनता की सेवा के लिए कार्य करता है। और इसलिए चाहे वो राशन का सवाल हो, अब अभी मेरे पास कई बेटा बेटी मिलने आए। मैं आज एक बात और कह रहा हूं, किसान और गरीब, गांव में रहने वाले भी, शहर में रहने वाले भी, मेरे भाई बहन ध्यान से सुने। देखो, हमारे बच्चे हैं, इनको बेहतर शिक्षा मिलना चाहिए, इनका भविष्य बनना चाहिए। और इसलिए हम एक योजना लाए, सीएम राइज स्कूल की योजना। आने वाले समय में अभी कुछ सीएम राइज स्कूल शुरू हुए हैं। हम हर 20-25 गांव के बीच में एक सीएम राइज स्कूल खोलेंगे। और सीएम राइज स्कूल ऐसा वैसा नहीं, 30 से लेके 38 करोड़ रुपया तक की उसकी बिल्डिंग की लागत होगी। वहां स्मार्ट क्लास होगी, वहां लाइब्रेरी होगी,
वहां लैब होगी, वहां खेल का मैदान होगा और स्मार्ट क्लास ऐसी कि दिल्ली में भी खड़े होकर कोई पढ़ाएगा तो अपने गांव में साफ साफ दिखाई देगा, क्योंकि हर गांव में मास्टर अच्छे नहीं आ सकते ऐसे। और हमारे जो बच्चे पढ़ें उनकी पढ़ाई की चिंता आप करो। जितने बच्चे हमारे संबल योजना के अंतर्गत गरीबों के आते हैं, कोई चिंता ना करे, उनका एडमिशन मेडिकल कॉलेज में, इंजीनियरिंग कॉलेज में, IIT में, IIM में, लॉ कॉलेज में कहीं भी होगा तो उनकी फीस की अब चिंता मत करना। उनकी फीस उनके माता पिता नहीं भरवाएंगे। कौन भरवाएगा? अरे जोर से बताओ, कौन भरवाएगा? मामा भरवाएगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार भरवाएगी। काहे के लिए? अपनी सरकार है। और इसलिए आज बच्चे मिलने आए, मैंने उनको बधाई भी दी और आग्रह किया कि बस पढ़ते रहो। मेधावी बच्चे जितने, कांग्रेस ने मेरे बच्चों के लैपटॉप छीन लिए थे। 12वीं में अगर 75% नंबर लाते थे तो मामा लैपटॉप दिलवाता था। 1.25 साल के आए, भांजे भांजियों के लैपटॉप छीन लिए। बेटियों की शादी होती थी, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना बंद कर दी, उन्होंने संबल योजना बंद कर दी, उन्हें तीर्थ दर्शन बंद कर दी। अरे सुनो मेरे बुजुर्गों, अब मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना हवाई जहाज से भी करवाई जाएगी। हवाई जहाज से गरीब को भी हवाई जहाज में बैठ जाने दो यार, उसको भी तोड़ने दो। और ये मजाक नहीं कर रहा हूं, हवाई जहाज से यात्रा करवाऊंगा। हवाई जहाज से बैठेंगे, उतरेंगे हरिद्वार, जॉली ग्राउंड एयरपोर्ट, और वहां से जाएंगे गंगा मैया में स्नान करने। यही तो मामा का राज है। कमलनाथ ने वो भी बंद कर दी। लैपटॉप हमने फिर चालू कर दिया बच्चों के। शादी अब धूमधाम से तैयारी कर लो। कोई गरीब की बिटिया बिना धूमधाम के शादी नहीं होगी। 56,000 रुपया सीधे सीधे बेटी को शादी में दिए जाएंगे। ये फैसला हमने किया है ताकि हमारी बेटियों की ढंग से शादी हो सके। पढ़ाई की बात मैंने आपको अभी बताई है, पढ़ाई का बेहतर इंतजाम। और एक बात और सुनो, ये विश्वास सारंग बैठे यहाँ पे। अरे भैया, अंग्रेजों ने और अंग्रेज के बाद कांग्रेसियों ने एक षड्यंत्र किया, अंग्रेजी का हुआ खड़ा कर दिया। पढ़ाई कायम होना चाहिए, बोले अंग्रेजी में होना चाहिए। अब अपने घर में काहे कि अंग्रेजी गांव में पैदा हुए, ऐना मासी टीटी घरे डुकरिया पीटी, अंग्रेजी फंग्रेजी जाने नहीं। अब बताओ, बुद्धि बच्चों में है हमारे, अकल बच्चों में है। अकल केवल अंग्रेजी जानने वालों में थोड़ी होती है। लेकिन अंग्रेजी की पढ़ाई के कारण गांव के बच्चे, गरीबों के बच्चे, किसानों के बच्चे, मध्यम वर्गीय, न्यून मध्यम वर्गीय परिवारों के बच्चे केवल अंग्रेजी के कारण मार खा रहे थे। अंग्रेजी का ऐसा हुआ कि अंग्रेजी के बिना काम नहीं चल सकता, और इसलिए आए चाहे नहीं आए, टूटी फूटी भी आए तो हेलो हाउ डू यू डू, चाहे डू के अलावा कछु आए चाहे नहीं आए, अंग्रेजी बोलने में शान बढ़ती है। हालत ये होगी कि छोटे छोटे शहर में चले जाओ तो आई लव बलदेवगढ़। अरे भैया, मेरा प्यारा बलदेवगढ़ कर रहे, प्यारा खरगापुर का, प्यारा जतरपुर का, जतारा को। ऐसी अंग्रेजी हो गई कि अंग्रेजी नहीं जानने के कारण बच्चे कुंठित होने लगे। मेडिकल की पढ़ाई बोले अंग्रेजी जरूरी है, इंजीनियरिंग की पढ़ाई बोले अंग्रेजी जरूरी है। एक बच्चे का एडमिशन हुआ मेडिकल कॉलेज में, और मेडिकल कॉलेज से 1 साल में उसने पढ़ाई छोड़ दी। मैंने पूछा पढ़ाई क्यों छोड़ी? बोले मामा हम तो हिंदी में पढ़े रहे गांव में, अब हम गए कॉलेज में तो अंग्रेजी की गिटर पिटर हमरे पल्ले ही नहीं पड़ी, तो हम छोड़ छाड़ के आ गए। अब हमने तय कर दिया है मध्य प्रदेश में, और उसमें विश्वास सारंग ने बहुत महत्वपूर्ण काम किया है। हमने तय किया है मध्य प्रदेश में मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई भी हिंदी में होगी। हिंदी में बोलो होना चाहिए कि नहीं? हिंदी में पढ़ाई में हमारे बच्चे भी आगे आएंगे। नहीं तो मुट्ठी भर लोगों के बच्चे, बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े अफसर,
बड़े बड़े उद्योगपति, इनके बच्चे अंग्रेजी स्कूलों में पढ़ के बड़े बड़े पदों पर पहुंच जाए और गरीब रह ही जाए। अब हिंदी में पढ़ाई होगी तो गरीब के बेटा बेटी भी बड़े पदों पर पहुंचेंगे। इसलिए हिंदी में पढ़ाई प्रारंभ करने वाला मध्य प्रदेश हिंदुस्तान का पहला राज्य बना है, पहला। अभी हमने तय किया हमारे बच्चों को रोजगार चाहिए और इसी साल 1.25 लाख नौकरियां, अब तक 1,14,000 निकल चुकी और ढूंढ ढूंढ कर निकाल रहा हूं। जितनी नौकरियां निकाली जा सकती शासकीय, वो भी हम निकाल के हमारे बेरोजगार बच्चों को रोजगार देंगे। नौकरियों के अलावा स्वरोजगार में हर महीना एक दिन रोजगार दिवस मनाते हैं और उस दिन अभी मैं मिलके आया मेरी सेल्फ हेल्प ग्रुप की बहनों से, आजीविका मिशन की बहनों से, टीकमगढ़ की मेरी बहनें, टीकमगढ़ जिले की मेरी बहनें बहुत बेहतर और बहुत अच्छा काम कर रही हैं। मेरी कोशिश है कि एक बहन की आमदनी कम से कम 10,000 रुपया महीना होना चाहिए घर का कामकाज करते हुए। और इसे सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से, स्ट्रीट वेंडर जैसी योजनाओं के माध्यम से, मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति जैसी योजनाओं के माध्यम से, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन जैसी योजनाओं के माध्यम से हर महीना 2.5 लाख नौजवानों को स्वरोजगार का लोन देके उनका काम धंधा खड़ा करवाएंगे। हमारी बहनें गरीब, उनको स्व सहायता समूह के माध्यम से उनको पैसा दिलवाते हैं। बैंक उनको अलग अलग काम के लिए पैसा देता है, उसकी गारंटी हम लेते हैं और ब्याज की सब्सिडी भी देते हैं ताकि इनका काम धंधा खड़ा हो सके। लोगों की जिंदगी बदलना है मेरे बहनों और भाइयों, लोगों की जिंदगी। इसलिए मामा चौथी बार मुख्यमंत्री है। आपकी जिंदगी बदल दी तो मेरी जिंदगी सफल हो जाएगी। और इसलिए आज जब इस कार्यक्रम में मैं आया तो बहुत आनंद और प्रसन्नता के साथ आया। टीकमगढ़ ने एक नया इतिहास रचा है। इस जिले ने एक ऐसी योजना जो गरीब की जिंदगी बदल के रख देगी, मुख्यमंत्री भू आवासीय अधिकार योजना, उसका प्रारंभ मैं आज यहां से कर रहा हूं और यहां के बाद पूरे प्रदेश में अभियान चलेगा। मेरे बहनों और भाइयों, जनता को राहत देना, कमाने वाला खाएगा, लूटने वाला जाएगा, नया जमाना आएगा। ये नया जमाना लाने के लिए हम काम कर रहे हैं। और ये आज जिन भाइयों और बहनों को ये प्लाट मिल रहे हैं उनको मैं हृदय से बधाई देता हूं। मैं प्रशासन को भी ये कहना चाहता हूं, गरीबों और किसान भाइयों, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, 0% ब्याज पे कर्जा, 2.5 साल में 2,12,000 करोड़ रुपया हमने अलग अलग योजनाओं में किसान के खाते में डाले हैं और अभी भी चुप नहीं रहेंगे। आगे और किसान कल्याण की योजना बनेंगे। बांध बन रहे हैं, पानी आ रहा है और बांध सुजारा से 214 से ज्यादा गांव टीकमगढ़ के भी हैं, खरगापुर के भी हैं, अलग अलग गांव में मेरी बहनों पीने का पानी आएगा। पूरा बुंदेलखंड पीने के पानी के लिए तरसता था। कभी कांग्रेस ने पीने के पानी की व्यवस्था की? मेरी बहनों, अब पीने का पानी हैंडपंप से नहीं तो हैंडपंप में दिन भर बेटियां पानी भरती रहती थी और मेरी माताएं बहनें भी बेईमानी करती थी। पानी भरवाना होता था तो बेटी को भेज देती थी, बेटे को नहीं भेजती थी। कहती बेटा तू तो पढ़ और बेटी तू पानी भर ला। अब ये हैंडपंप का पानी बंद करवाऊंगा, मतलब जबरन बंद नहीं करवाऊंगा। हैंडपंप का पानी बंद कैसे होगा? पाइपलाइन बिछा के, घर घर टोटी वाला नल लगा के, हर घर में नल लगेगा, गरीब के घर भी नल लगेगा और टोटी मेरी बहन खोलेगी तो झरझर पानी आएगा, गुंडोर घगरा भरा जाएगा, कहीं पानी लेने नहीं जाना पड़ेगा। और इसलिए आज ये लगभग 200 करोड़ से ज्यादा की, ये 255 करोड़ रुपए की ये पीने के पानी की योजना, इस पे काम शुरू हो रहा है। ये है क्या जल जीवन मिशन वाले पीएचई वाले कहाँ हैं भाई? जल्दी आ जाओ। ये टेंडर वेंडर सब हो गए इसके? जी हाँ सर, टेंडर हो गए। एजेंसी तय हो गई? जी हाँ सर,
एजेंसी तय हो गई है। एजेंसी है यहाँ की नहीं? हाँ सर, यहाँ आ गई है, सर्वे का काम शुरू हो गया है सर। तो सर्वे का काम करा के देखो भैया, बढ़िया काम होना चाहिए। जी सर। जब पाइप माइप चेक कर लेना, नहीं कोई के कह के कोई से डाल दे। नहीं सर, प्रॉपर। क्योंकि कम से कम भैया 50 साल तो चलना चाहिए। चलना चाहिए कि नहीं? अरे चलना चाहिए कि नहीं? और तुम भी देखा रेगी करत रहियो, मामा के लोग कहाँ देखे, तो तुम भी तो देखियो कहीं। तो हमारे नेतृत्व से भी मैं कह रहा हूं कि भैया पाइप माइप ठीक बिछ जाए, और पाइप बिछ के वो सड़क मड़क बढ़िया करवा देगी, बाकी पैसा भी दें अपन ने। जो गांव की सड़क खुदेगी पाइप में, तो वो सड़क भी ठीक करना है, या तुम भी ध्यान रखियो। कहाँ है एजेंसी वाले, कहाँ है? एजेंसी को यहाँ नहीं लाए? डरा तो नहीं गए कहीं? नहीं। अरे खरी पक्की करवा लो भैया, बढ़िया पाइपलाइन डले, और बाद में सड़क भी जैसी की तैसी कर दो, ताकि सड़क का नुकसान भी ना हो, तो ये पीने का पानी भी आएगा। मेरे बहनों और भाइयों, आज एक बार फिर उन बहनों और भाइयों को 10,500 से ज्यादा मेरे वो भाई बहन जिनको पट्टा मिले हैं, जमीन का अधिकार मिला है, प्लाट मिला है, उनको मैं बधाई देता हूं। और मध्य प्रदेश में जहां मुझे सुन रहे हो मेरे भाई और बहन, चिंता मत करना, तुम्हारे यहाँ भी प्लाट बांटने आऊंगा। हर गरीब को प्लाट मिलेगा, हर किसान को खेत में पानी मिलेगा, गरीब का कल्याण भी होगा, किसान का कल्याण भी होगा, माताओं बहनों का कल्याण भी होगा। मेरी बहनों और भाइयों, अभी ये तो हो गया है जनता की मांग पे 24, ये बड़ा गांव धसान में एसडीएम कोर्ट ये चालू हो गया। अभी जब हम बगाज मैया के प्रांगण में बैठे हैं, तो हमारा शिवनगर था, कुंडेश्वर धाम, शिवपुरी। अब शिवपुरी से बदल के शिवपुरी नहीं, कुंडेश्वर धाम नाम कर दिया गया है, कुंडेश्वर धाम। और दूसरा, अचर्रा बोल रहे थे। अब इतने बड़े आचार्य जिस अचर्रा में हुए, तो अचर्रा काहे को भैया? आचार्य धाम कहना चाहिए कि नहीं? अरे कहना चाहिए कि नहीं? तो अचर्रा का नाम आचार्य धाम किया जाता है, ताकि हम लोग आचार्य धाम कहें। अभी हमारे विधायक मित्रों ने मुझे कुछ मांगे और दिए। एक, 2 मंदिर में विकास के काम की बात कही है। राकेश जी आप बनवा लीजिए। देखो मैया की कृपा से ही तो अपन है, उनकी कृपा से ही सब काम होता है। करती हो सब तुम मैया, मेरा नाम हो रहा है, अपना तो नाम ही उनकी कृपा से होता है। तो प्रांगण के विकास के लिए जो आवश्यक है, बगाज मैया और कुंडेश्वर धाम वो करने की योजना बनाए, बाद में उसको हम क्रियान्वित करने का काम करेंगे। राकेश गिरी बहुत लंबी चौड़ी मांग करने के पक्ष में थे, तो मैंने उनसे कहा कि नहीं, ये कार्यक्रम तो पट्टों वाला है, बाद में टीकमगढ़ में देखेंगे। लेकिन जो और छोटी छोटी चीजें कही है, चाहे हरपुरा नहर की बात हरिशंकर खटीक ने कही है, आपने भी, राहुल ने भी मांग पत्र दिया है, तो उन पर विचार करके योग्य फैसला करेंगे। टीकमगढ़ जिले के विकास में पहले भी कभी नहीं आई है, और आगे भी किसी भी कीमत पर कभी नहीं होने देंगे। मैं एक ही बात आप सबसे कर रहा हूं कि देखो, हमको अगर आगे बढ़ना है, तो अकेली सरकार सब नहीं कर सकती। सरकार के साथ समाज को खड़ा होना होगा, आपको खड़ा होना होगा, तब हम काम कर पाएंगे। मैंने बेटियों की पूजन करके आज कार्यक्रम प्रारंभ किया। ये बेटियां देवियां हैं, बेटियों को बढ़ाना है हमको, और इसलिए बेटियों की पूजा मैं करता हूं। उनकी पूजा करके वो पानी अपने माथे से लगाता हूं। आज हमने गरीब की पूजा की, हमारे बाबा की, उस पानी को भी मैंने माथे से लगाया। बेटियां देवियां हैं। और जब मध्य प्रदेश में हमने कानून बनाया है कि किसी बिटिया की तरफ अगर किसी दुष्ट ने गलत नजर से देखा, दुराचार किया, तो सीधा फांसी के फंदे पे लटका दिया जाए।